और अब एक नजर न्यूज एक्सप्रेस की खबरों पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। और न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। गाजा के इजराइल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, 3 फलस्तीनियों की मौत। रवांडा के राष्ट्रपति को 200 गाय तोहफे में देंगे प्रधानमंत्री मोदी, 23 जुलाई को जाएंगे दौरे पर। यूएस ने यूएन से उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए रखने की अपील। अमेरिका के मिसौरी राज्य की एक झील में पर्यटकों की नौका डूबने से 11 लोगों की हुई मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का दावा, अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध जैसे हालात खड़े कर रहा है चीन। रोहिंग्या संकट पर म्यांमार की सलाहकार परिषद के अहम सदस्य ने दिया इस्तीफा। भारत में HIV पीड़ितों की संख्या में आई कमी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जान को खतरा, साथी कैदी उन पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान चुनाव में सत्ता हासिल करने की खातिर इमरान खान ने लगाई वादों की झड़ी। आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। दिल्ली में CBI ने DDA अधिकारी को 2 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। दिल्ली के सेना भवन में घुसने की कोशिश कर रहे फर्जी कर्नल समेत 4 लोग गिरफ्तार। नई दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव में 328 सांसदों ने दिया था भरोसा, पर आखिरी पलों में ये 3 सांसद मोदी को दे गए दगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 1 सितंबर से नए 4 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन 3 सालों के लिए और 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल तक का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रॉकी की तुशीद की उम्मीदवारी को किया खारिज। मुंबई में ट्रक ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। मुंबई के ठाणे में एक सीमेंट मिक्सर में लगी आग, दमकल के वाहन पहुंचे, पाया गया आग पर काबू। मुंबई के भायखला जेल में 81 महिला कैदी बीमार पड़ी, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में 3 करोड़ रुपए के पुराने नोट के साथ 5 लोग हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में फिर उठने लगी पृथक बुंदेलखंड की मांग, कहा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो मुद्दा। बिहार के मुजफ्फरनगर अल्पागृह मामले में मृत बच्ची का खोजा जाएगा शव, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू। रांची में सावन मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, कांवड़ियों के लिए हो रहा है टेंट सिटी का निर्माण। मध्याह्न भोजन योजना के तहत तमिलनाडु के एक विद्यालय में सवर्णों ने किया दलित रसोइये का विरोध, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने किया अधिकारियों को तलब। ओडिशा में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पर आ गई बाढ़, फंसी ट्रेन, खतरे में पड़ी हजारों जानें। छत्तीसगढ़ में NTPC कोरबा के छात्रों को ले जा रहा वाहन पुल से गिरा। पुणे के शिवाजी नगर में एक ब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, 2 की हुई मौत। पटना में 15 साल की हंसिका ने पढ़ने के लिए किया शादी से इनकार, सम्मानित करेगी बिहार सरकार। पंजाब में आप विधायक संदोआ पर महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोप तय। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का किया अलर्ट जारी, बादल फटने की आशंका। केरल में भारी बारिश, 1,18,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। राज्य में बारिश की विभिन्न घटनाओं में मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंची। पंचकुला में नौकरी दिलाने के बहाने महिला को 4 दिन तक बंधक बनाकर 40 लोगों ने किया रेप। एक और लिचिंग मामला, अलवर में गौ तस्करी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान में गौरक्षक की हत्या पर बोले कटारिया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजस्थान में सरकारी आवास में मिली थी SHO की लाश, उलझी मौत की पहेली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी के शाहजहांपुर में रैली को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, बोले किसानों के नाम पर कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यूपी के मुगल सराय स्टेशन से 2 करोड़ रुपए की नकदी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में 45 दिन से रेप कर रहा था बीजेपी नेता, अश्लील वीडियो भी बनाए। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी आई सामने। यूपी के मुख्यमंत्री बोले 2019 में फिर बीजेपी की होगी विजय, यूपी में 73 से अधिक सीटें जीतेंगे। ग्रेटर नोएडा के बिल्डिंग हादसे में 70 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। चंदौली के दुरंतो एक्सप्रेस में GRP ने बरामद किए 2 करोड़ रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ 50,000 का इनामी बदमाश। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने जा रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस बरेली में एक मकान में घुसी, दर्जनों भर लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा में महाकवि गोपालदास नीरज का पार्थिव शरीर पहुंचा, आगरा अंतिम दर्शन के लिए उमड़े साहित्य प्रेमी एवं विभिन्न हस्तियां। आगरा के स्कूल
सफाई करते बच्चों का वीडियो वायरल। स्कूल में भरे गंदे पानी को स्कूली बच्चे कर रहे हैं साफ। स्कूली बच्चों को बनाया गया सफाई कर्मी। मथुरा में यमुना मिशन द्वारा विश्राम घाट सहित अन्य घाटों का किया गया निरीक्षण। सीधे गिरते नाले नालियों को किया गया चिन्हित। राजकीय बाल शिशु गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत। करीब 15 माह का था मृत बच्चा सौभाग्य। बच्चे की मौत पर बाल शिशु गृह में मचा हड़कंप। मथुरा के होली गेट क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए व्यापारियों ने एसएसपी से मुलाकात कर शहर में ट्रैफिक प्लान लागू करने की अपील। मथुरा में इन दिनों धान की रोपाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था को लेकर भारतीय किसान सभा ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर व्यवस्था कराए जाने की मांग। मथुरा में राजीव एकेडमी का पूरे उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक प्रदान किए जाने के बाद से यहां विभिन्न कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं का तांता लगा हुआ है। युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद शुक्रवार को रामरस पूनिया ने कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। वृंदावन में 21 जुलाई से 25 सितंबर तक प्रवास और चतुर्मास व्रत करेंगे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। शनिवार शाम तक पहुंचेंगे वृंदावन में मां श्यामा श्याम धाम आश्रम के समीप आवारा गायों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम की गाय स्वामी के साथ हुई नोकझोंक। वृंदावन रतन छतरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन में आया करंट से एक गाय की मौत। वृंदावन संवित गुरुकुलम विद्यालय की छात्रा भागी। ग्रामवासियों ने छात्रा को थाना वृंदावन पहुंचाया। पुलिस द्वारा छात्रा को बाल शिशु गृह भेजा गया। फरह में 55 लाख की शराब सहित 2 लोग गिरफ्तार। नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक से बरामद हुई 800 पेटी विदेशी शराब। कोसीकला कोतवाली में शनिवार को थाना दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 3 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण करने के उप जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। गोवर्धन के गांव जतीपुरा में ब्रज 84 कोस के प्राचीन कुंड सरोवर एवं हजारों वर्ष पूर्व की श्रृंगार पद्धति को संग्रह कर एक संग्रहालय की गई स्थापना। बलदेव में शिवरतन बाजार में दुकान में बिजली से लगी आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। एसडीएम महावर ने मौका मुआयना किया। नौझील में बरसात से मार्ग पर हुआ जलभराव। योगी सरकार की गड्ढा मुक्त योजना में कई दशक से नहीं बना रास्ता। बच्चे निकल रहे हैं कीचड़ से होकर। राया में शनिदेव एवं रमणेश्वरी देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी नगरवासियों ने बैंड बाजों के साथ भ्रमण कर प्राण प्रतिष्ठा का किया आयोजन। अलीगढ़ में जीवन से बेजार हो चुके थे महाकवि नीरज ने जिलाधिकारी से लगाई थी इच्छा मृत्यु की गुहार। हेली डेथ इंजेक्शन के जरिए की थी इच्छा मृत्यु की मांग। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जुलाई को मॉडल स्कूल का करेंगे निरीक्षण। जनसभा संबोधित करने के साथ 250 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कासगंज में एक बाइक पर सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 10 महीने पहले हुई थी युवती की शादी। कासगंज में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना देकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कासगंज में पुलिस ने नकली नोटों की 500 रुपए की 23 गड्डियों के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनकी कीमत 11.5 लाख रुपए। इसी के साथ एक नजर डालेंगे भक्तिभाव की ओर भी। मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर में हुई आरती, जिसमें भक्तजनों ने सम्मिलित होकर कमाया पुण्य लाभ। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती में उमड़े सैकड़ों भक्तजन। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में हुए राधा दामोदर के अलौकिक दर्शन, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन कर स्वयं को किया धन्य। वृंदावन के केशी घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना में किया दीपदान, तो वहीं यमुना जी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.newwebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।